नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। घड़ी में शाम के 8:30 बज चुके हैं और हम ठीक अपने वादे के अनुसार एक बार फिर हाजिर हैं आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स स्कैन में। श्रोताओं, आज के अंक में तमाम खेल खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं हूं आपके साथ जया भारती और इन खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने खेल विशेषज्ञ नीलांजन दत्त। नीलांजन जी, स्वागत है आपका। शुक्रिया जया जी। बहुत सारी नई खेल खबरें हैं हमारे पास, जैसा कि हर दिन होता है, सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। एशिया कप क्रिकेट में श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच मैच जारी। हारने वाली टीम फाइनल की रेस से बाहर होगी। स्मृति मंधाना आईसीसी एक दिवसीय रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ रेटिंग के साथ बल्लेबाजों की सूची में शीर्ष पर बरकरार। कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पहले दिन मेघना रेड्डी प्रतियोगिता के मुख्य ड्रॉ में प्रवेश किया। और अंडर 17 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप में भारत ने पाकिस्तान को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। सबसे पहले शुरुआत एशिया कप से, जहां सुपर 4 का बेहद अहम मुकाबला अबू धाबी के शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक श्रीलंका ने छठे ओवर में 3 विकेट पर 43 रन बना लिए हैं। इससे पहले पाकिस्तान ने टॉस जीतकर श्रीलंका को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। आइए नजर डालते हैं आज के मैच की संभावनाओं पर। फाइनल में पहुंचने की संभावना बरकरार रखने के लिए दोनों ही टीमों के लिए इस मैच में जीत जरूरी है। ऐसे में मैच के अधिक रोमांचक और संघर्षपूर्ण होने की संभावना है। श्रीलंका ग्रुप चरण के तीनों मैच जीतकर शीर्ष स्थान पर रहते हुए सुपर 4 में पहुंचा था, लेकिन सुपर 4 के पहले मुकाबले में उसे बांग्लादेश के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान के अलावा श्रीलंका को एक मैच भारत के साथ भी खेलना है। फाइनल में पहुंचने के लिए श्रीलंका को भारत और पाकिस्तान पर जीत दर्ज करनी होगी। श्रीलंका वाली ही स्थिति पाकिस्तान की भी है। पाकिस्तान ग्रुप चरण में भारत से मिली हार के बाद संयुक्त अरब अमारात और ओमान पर जीत दर्ज कर सुपर 4 में पहुंचा था। सुपर 4 के पहले मैच में पाकिस्तान को भारत से 6 विकेट से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी। पाकिस्तान को श्रीलंका के अलावा बांग्लादेश के साथ भी मैच खेलना है और फाइनल में जाने के लिए दोनों मैचों में जीत जरूरी है। ऐसे में पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों के लिए आज का मैच करो या मरो वाला रहेगा। किसी की भी हार उसके लिए फाइनल का रास्ता बंद कर देगी। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स स्कैन। आज किसी एक का फाइनल का रास्ता बंद हो जाएगा, ये तो तय है, लेकिन किसका, ये तो मैच का रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। हालांकि हम पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच अब तक 23 T20 मुकाबलों को देखें तो किसका पल्ला भारी लग रहा है? देखिए, ये तो T20 मैच में प्रेडिक्शन करना बहुत डिफिकल्ट है, बट हाँ, एट द एंड ऑफ द डे ये भी एक क्रिकेट मैच है। पाकिस्तान क्रिकेट का गेम के से ज्यादा कुछ और चीजों में हमें लगता है कि उलझ गए प्लेयर। तो वो कंसिस्टेंसी जो पाकिस्तान टीम में है वो अभी तक इस टूर्नामेंट में दिखाई नहीं दी है। खास करके उनकी जो ओरिजिनल कप्तान हम मानते हैं बाबर आजम बाहर जाने के लिए, ये अभी जो स्थिति इस मैच का है, असलंका और कुशल मेंडिस का ये व्हाट डू यू से जो साझेदारी है, जो पार्टनरशिप चल रहा है, बहुत कुछ इसके ऊपर डिपेंड करेगा। और श्रीलंका टीम बहुत ना मोमेंट्स कैप्चर नहीं कर पाए अभी तक। बांग्लादेश मैच पे शायद उन लोग को जीतना चाहिए था। ये अबरार अहमद को कैसे खेलते, क्योंकि आज पाकिस्तान जो शुरू किए है तेज बल्लेबाजी गेंदबाज से शुरू किया है, अबरार अहमद को कैसे हैंडल करते है श्रीलंकन टीम, इसके ऊपर इस मैच का भाग्य बहुत कुछ निर्धारण हो सकता है। जी, सुपर 4 का अगला मुकाबला कल भारत और बांग्लादेश के बीच रात 8 बजे से दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। ऐसे में किन प्लेयर से हम ज्यादा उम्मीद रख सकते हैं कल के मैच में? मींस एंटायर टीम, इस टीम में सबसे बड़ी चीज जो मुझे लगता है, मेरी ओपिनियन है, कोच गौतम गंभीर आने के बाद, हालांकि बहुत सारे लोग मीडिया में गौतम गंभीर को बहुत क्रिटिसाइज करता है, जो वो जमाना था कि हमारा 2-3 प्लेयर टीम से बड़ा था, बिगर देन लाइफ, वो चला गया है। आज के दिन पे आप देखिए कि जो प्लेयर्स है टीम के लिए ज्यादा परफॉर्मेंस हर किसी का अच्छा है, चाहे अभिषेक शर्मा का है, चाहे शुभमन गिल का है, आपका संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या, जिसके बारे में हम लोग उतना बात करते ही नहीं है क्योंकि इतने सारे टैलेंट आ गया है। इस टूर्नामेंट में इंडिया फेवरेट्स है, ना जीतना बहुत बड़ा अपसेट होएगा
और उस हिसाब से जो मोमेंटम पे है, सस्टेनेबिलिटी ऑफ द मोमेंटम इस टीम का बहुत मींस इंपॉर्टेंट है। जी, हार्दिक पांड्या से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वे अब विकेटों का शतक पूरा कर लेंगे, क्योंकि 3 विकेट महज दूर हैं वो अभी? देखिए, ये मिलनी तो चाहिए, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। अभी इनएविटेबल कल ही मिलेगा क्या पता नहीं, बट जो मैं कह रहा था कि हार्दिक पांड्या जैसे प्लेयर को हम लोग भूल गए हैं कि न्यू यंगस्टर्स आने के चक्कर में। बहुत अच्छी बात है ये, और यही कहते हैं कि भारतीय क्रिकेट के अंदर जो टोटली आपकी जो चेंज ओवर आए हैं, मेक ओवर आए हैं, खास करके एक नए कोच आने के साथों साथ, वो उसका सबसे बड़ा प्रदर्शन ये है कि हार्दिक पांड्या जैसे प्लेयर, ठीक है, हम लोग के पास ABCD हार्दिक पांड्या भी है। जी बिल्कुल। और इस बीच आईसीसी ODI की रैंकिंग भी सामने आई है। भारतीय ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी की महिला एक दिवसीय रैंकिंग में गेंदबाजों की सूची में 2 स्थान के फायदे से 5वें स्थान पर पहुंच गई, जबकि स्मृति मंधाना ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ संपन्न श्रृंखला में शानदार प्रदर्शन के बाद करियर की सर्वश्रेष्ठ रेटिंग के साथ बल्लेबाजों की सूची में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। इस पर बात करेंगे, लेकिन सुनते हैं एक रिपोर्ट। स्मृति ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू मैदान पे 3 मैच की श्रृंखला में 2 शानदार शतक जड़े। गुवाहाटी में 30 सितंबर से शुरू हो रहे विश्व कप से पहले हुई इस श्रृंखला को हालांकि मेहमान टीम ने 2-1 से जीता, लेकिन स्मृति करियर के सर्वश्रेष्ठ 818 रेटिंग अंक पर पहुंच गई हैं। दीप्ति ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 विकेट लिए, जिससे भारतीय ऑफ स्पिनर 651 अंक के साथ 2 स्थान ऊपर 5वें स्थान पे पहुंच गई हैं। भारत की क्रांति गौड़ ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी शानदार शुरुआत जारी रखी है, जिससे वह 23 स्थान के फायदे के साथ 39वें स्थान पे पहुंच गईं। जहां स्मृति ने अपना नंबर 1 स्थान बरकरार रखा है, वहीं ताजमीन ब्रिट्स ने बल्लेबाजी रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार किया है। बेथ मुनी ने भी बल्लेबाजी रैंकिंग में 2 स्थान ऊपर चढ़कर शीर्ष 2 में जगह बनाई, लेकिन स्मृति शीर्ष पर उनसे काफी आगे हैं। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स स्कैन। वर्ल्ड कप से ठीक पहले आईसीसी की रैंकिंग हमारे महिला खिलाड़ियों को कितना मोटिवेट कर सकती है? भयंकर मोटिवेशन आ सकता है, क्योंकि ये आपका मोटिवेशन, देखिए रैंकिंग्स जब कोई भी टीम आपको अंदर फील्ड पे जाते हैं, कोई मैटर नहीं करता, मैटर करता है उस दिन का फॉर्म, उस दिन का डिसिप्लिन और उस दिन का एटीट्यूड और परफॉर्मेंस क्या होता है। लेकिन एक मैच प्रिपरेशन होता है, जो पीरियडाइजेशन होता है कोई भी स्पोर्ट का, उस हिसाब से लोगों का क्या करते हैं, उस हिसाब से लोग देखते हैं कि पीछे हमारे परफॉर्मेंस क्या रहा है, उस सिलसिले से कि वो परफॉर्मेंस और रैंकिंग एक कंसिस्टेंसी के वजह से आता है। ऐसे तो नहीं कि एक दिन सुबह उठ के कोई बोल दिया चलो बेटा आप 1 नंबर ले लो, आप 2 नंबर ले लो। तो वो कंसिस्टेंसी कोई भी टीम के लिए एक बहुत बड़ा हथियार होता है। और जब खास करके प्रायर टू द वर्ल्ड कप, जिसके लिए मैं तो बोलूंगा ये वर्ल्ड कप हम लोग को जीतने के लिए बनाया गया इन द सेंस वी ऑट टू विन दिस। जो टैलेंट वुमेन्स क्रिकेट टीम में बहुत नजदीक आते हैं, हाँ, लेकिन क्रूशल मोमेंट्स पे, क्रूशल मैच डेज पे फॉल्टर कर जाता है। उस हिसाब से मेरी ओपिनियन पे ये रैंकिंग बहुत एक्स्ट्रा मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस दिलाएगा टीम को कि वी आर दैट गुड इनफ। बिल्कुल। क्रिकेट से हमारे पास एक और खबर है, लेकिन काफी निराश करने वाली खबर है। बेहद लोकप्रिय और महान अंपायर हेरोल्ड डिक बर्ड का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। बर्ड ने यॉर्कशायर स्थित अपने घर में अंतिम सांस ली। उन्होंने 1973 और 1996 के बीच अपने लंबे करियर में 66 टेस्ट और 69 एक दिवसीय मैचों में अंपायरिंग की थी। अंपायर के तौर पर बर्ड आखिरी टेस्ट 1996 में लॉर्ड्स में भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया था। इसी मैच में पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली ने टेस्ट प्रारूप में पदार्पण किया था। बेहद निराशाजनक खबर है और काफी अहम फैसलों को लेकर के अंपायर जो डिक बर्ड हैं, हमेशा जाने जाएंगे हमारे बीच, उनकी याद बनी रहेगी। जी बिल्कुल, समवन हु वाज रेवर्ड बाय ऑल, सभी लोग रेस्पेक्ट किए उनको। और उस जमाने पे डिकी बर्ड ने अंपायरिंग की जब को कोई डीआरएस नहीं होता, जब आपका कोई थर्ड अंपायर, फोर्थ अंपायर कुछ भी नहीं होता। और ये भी एक बात है कि डिकी बर्ड के बारे में 2 चीज में बहुत संक्षिप्त मींस शॉर्ट में बोलना चाहूंगा। बहुत लोग नहीं जानते कि वो एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर था।
यॉर्कशायर और लेस्टरशायर के लिए 93 मैचेस इंग्लिश काउंटी में उसने खेले थे और बहुत अच्छे इंसान थे क्योंकि उसने आपका 1,25,000 पाउंड अपना सेविंग से रिटायरमेंट के बाद दिए थे यॉर्कशायर काउंटी क्लब में, काउंटी क्रिकेट क्लब में ड्रेसिंग रूम बनाने के लिए जब वो वहां के प्रेसिडेंट था। रेस्ट इन पीस। मीन्स हम लोग का मेरी क्रिकेटिंग अपब्रिंगिंग और जर्नी में जब हम टीवी में देखे, हम डिकी बर्ट को देखते रहते थे डेविड शेपर्ड के साथ, वन ऑफ द बेस्ट अंपायर्स और ए ग्रेट ह्यूमन बीइंग। रेस्ट इन पीस सर, रेस्ट इन पीस। कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पहले दिन आज मेघना रेड्डी ने क्वालिफायर में सीधे गेम में जीत दर्ज कर प्रतियोगिता के मुख्य ड्रॉ में प्रवेश कर लिया। 21 वर्षीय खिलाड़ी मेघना ने पहले दौर में चीनी ताइपे की पेई चू चेन को 21-6, 21-18 से हराने के बाद जापान की रिरीना हिरामोटो को रोमांचक मुकाबले में 21-19, 22-20 से पछाड़कर टूर्नामेंट के मुख्य ड्रॉ में अपनी जगह बनाई। अब मेघना के सामने थाईलैंड की तोनरुग साहेंग की चुनौती होगी। क्वालिफायर में भाग लेने वाले अन्य सभी भारतीय मुख्य मुकाबले में आगे नहीं बढ़ पाए। इस टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन, पीवी सिंधु, के श्रीकांत और डबल्स में सात्विक और चिराग जैसे कई प्रमुख भारतीय खिलाड़ी हिस्सा नहीं ले रहे हैं। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी, एचएस प्रणय और किरण जॉर्ज चुनौती पेश करेंगे। महिला सिंगल्स में केवल अनुपमा उपाध्याय भारतीय चुनौती पेश करेंगी और मिक्स डबल्स में मोहित जगलान और लक्षिता जगलान खेलेंगे। ऐसे में पूरा का पूरा दारोमदार अगर हम कहें तो आयुष शेट्टी और प्रणय पे देखने को मिल रहा है। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट और दोनों के लिए। आयुष एक उभरते हुए सितारे हैं और एचएसपी बहुत सारे आपका इंजरीज और इनकंसिस्टेंसी से गुजर रहे हैं। मेघना रेड्डी का जो सेकंड मैच 21-19, 22-20, ये क्लोज मैचेस जब भी आप जीतते हो ना, आपका एक्सर्शन होता है, आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि वैसे क्रूशल मोमेंट्स पे हमें पॉइंट्स मिलना है। फर्स्ट राउंड पे वो 21-15, 21-13 ऐसे मैच से ज्यादा अच्छा है कि आप क्लोज एनकाउंटर्स जीते। आपको मैच्योर होने के लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल। भारत ने अंडर 17 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। कोलंबो में कल भारत ने पाकिस्तान को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराया था। इस जीत के साथ ही भारत ग्रुप बी में शीर्ष पर पहुंच गया है। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला बृहस्पतिवार को नेपाल से होगा। किस तरह की चुनौती की उम्मीद है? देखिए, सैफ में यदि फुटबॉल में हम नहीं जीते कब जीतेंगे, ये आपने सवाल पूछे। मैं ये बहुत बड़ा क्रिटिक बन गया भारतीय फुटबॉल का कि हम सैफ ही खेलते रहेंगे, सैफ ही जीतते रहेंगे। ये सब मैचेस मुस्कुरा के हम लोग को जीतना चाहिए। हाँ, बट मैं थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड हूं कि पाकिस्तान जैसे एक कंट्री में जिसका यूथ डेवलपमेंट बिल्कुल ही कुछ भी नहीं, हम फिर भी 2 गोल कंसीड कर लिया। दोनों बार वो पीछे से आके हमें इक्वलाइज किया। उस हिसाब से और भी थोड़ा वन साइडेड होना था। बट हाँ, 16 ईयर ओल्ड्स खेल रहे हैं, लेट्स गो एंड विन। क्योंकि भारतीय फुटबॉल में थोड़ी सी यू टर्न दिखाई दे रहे, उस हिसाब से ये जो यूथ स्ट्रक्चर है हम लोग को आगे का बहुत मार्गदर्शन जरूर करवाए। जी, फुटबॉल से एक और खबर है हमारे पास कि भारतीय फुटबॉल के घरेलू सत्र का आगाज गोवा में 25 अक्टूबर से शुरू होने वाले सुपर कप से होगा। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है। ओडिशा एफसी को छोड़कर इंडियन सुपर लीग यानी कि आईएसएल के सभी क्लबों ने इस टूर्नामेंट में भाग लेने पर सहमति जताई है। इन आईएसएल क्लबों के साथ 4 आई लीग टीमें यानी कि इंटरकाशी, रियल कश्मीर, गोकुलम, केरल एफसी और राजस्थान यूनाइटेड भी शामिल होंगी। टूर्नामेंट का ड्रॉ बृहस्पतिवार को ऑनलाइन आयोजित होगा। महासंघ ने बताया है कि सुपर कप जीतने वाली टीम 2026-27 सत्र के लिए एएफसी चैंपियंस लीग 2 प्लेऑफ में जगह दी जाएगी। इसके लिए हालांकि संबंधित टीम के पास 2026-27 सत्र के लिए भारतीय क्लब लाइसेंसिंग नियमों के तहत प्रीमियर एक लाइसेंस होना चाहिए। स्तन कैंसर के प्रति जागरूकता और अच्छे स्वास्थ्य के लिए ऐतिहासिक कदम उठाने के महत्व को बढ़ावा देने के लिए भारत की सबसे बड़ी महिला दौड़ पिंकाथन 21 दिसंबर को मुंबई में वापसी करने के लिए तैयार है। बेंगलुरु, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई और दिल्ली सहित 6 शहरों में होने वाली स्पर्धा की शुरुआत मुंबई चरण के साथ होगी, जो 9 महीनों तक चलेगी। पिंकाथन के 10वें सत्र में 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर सामुदायिक दौड़ से लेकर 50 किलोमीटर, 75 किलोमीटर, 100 किलोमीटर और 100 किलोमीटर रिले शामिल होंगी। और श्रोताओं, अब समय हो गया आप सभी से विदा लेने का। कल इसी समय फिर मुलाकात होगी तमाम खेल खबरों के साथ। नमस्कार।